बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। आज हम ग्रेड 6 की साइंस में चैप्टर 1 का लास्ट बी लिफ्ट पढ़ेंगे। लास्ट बी लिफ्ट हमें कहेगा कि हम अपनी बॉडी में मौजूद कुछ कॉमन सेल्स के स्ट्रक्चर को उनके फंक्शंस के साथ रिलेट करें, यानी उनका जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है उसी बिना पे वो कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, हमने ये रिलेट करना है। लेकिन पहले हम ब्रिजिंग एक्टिविटी करते हैं। मुझे उम्मीद है आप क्लास में ब्रिजिंग एक्टिविटी परफॉर्म कर चुके हैं। हमारा आज का फोकस है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कॉमन सेल्स। हमारी बॉडी में बहुत से सेल्स हैं, सभी का स्ट्रक्चर यूनिक है, डिफरेंट है, इसीलिए हम देखते हैं कि हर सेल दूसरे सेल से मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, हर टाइप का सेल। पहले हमारे सेल्स हैं एपिथेलियल सेल्स। मैं आपको दिखाता हूं सिमुलेशन की मदद से कि ये एपिथेलियल सेल्स हमें दिखने में किस तरह के नजर आते हैं। ये देखें, जब आप इन्हें फ्रंट से देखते हैं बच्चों, सामने से, तो आपको इस तरह के फ्लैट नजर आते हैं। फ्लैट से मतलब ऐसे जैसे ऊपर नीचे से इन्हें किसी ने दबा दिया है। और जब आप इन्हें ऊपर से देखते हैं टॉप से, तो ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, इनमें कोई खाली स्पेस नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे इन्होंने कोई लेयर बनाई हुई है। अपनी इन्हीं खुसूसियत की वजह से कि ये लेयर बना रहे हैं, इनमें कोई खाली स्पेस नहीं है, ये फ्लैट है, ये हमारी बॉडी में प्रोटेक्शन का काम करते हैं। और प्रोटेक्शन का काम कैसे करते हैं कि ये हमारी स्किन में होते हैं, हमारी बहुत सारे ऑर्गन्स की इनर लाइनिंग में, इनर साइड पे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये वहां पे एक कंटिन्यूअस लेयर बना के उसको प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास सेल्स हैं नर्व सेल्स। ये जो नर्व सेल्स है ना, इनका स्ट्रक्चर अभी आप देखेंगे एपिथेलियल सेल से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये उसके निस्बत लॉन्ग है, वो फ्लैट थे, ये लॉन्ग है, थिन होते हैं। बेसिकली ये हमारे ब्रेन में मौजूद होते हैं। अब इनका जो लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है वो भी एपिथेलियल सेल से बहुत मुख्तलिफ है। और काम इनका क्या है? बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में सिग्नल को, मैसेज को लेकर जाना। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये लॉन्ग स्ट्रक्चर किस तरह से मुख्तलिफ है। हम पहले एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये देखें, ये आपका वो एक न्यूरॉन है। इसमें आप नोटिस करेंगे कि एक थिक पार्ट है, थोड़ा सा स्वेल किया हुआ है बच्चों, इसे हम सेल बॉडी कहते हैं। इस सेल बॉडी की दोनों साइड पे आपको ब्रांचेस नजर आती हैं, शाखें निकली होती हैं। इन्हीं की मदद से आप देखते हो ये मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर होता है। जैसे आप यहां इस वक्त देख रहे हैं कि जो आपको स्पार्क नजर आ रहे हैं ना, ये असल में वो मैसेज है जो इन न्यूरॉन्स के दरमियान ट्रांसफर हो रहे हैं। तो ये न्यूरॉन्स अपने लॉन्ग स्ट्रक्चर्स की मदद से बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मैसेज को ट्रांसफर करते हैं। तो इनका यूनिक स्ट्रक्चर इनको मदद देता है इनके फंक्शन में परफॉर्म करने में। थर्ड हमारे पास बच्चों एक और तरह के सेल्स हैं जिन्हें हम कहते हैं मसल सेल्स। अब ये मसल सेल्स एपिथेलियल सेल से भी और नर्व सेल से भी बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये भी लॉन्ग है, लेकिन ये जो लॉन्ग शेप के मसल सेल्स है ना, ये सिलेंड्रिकल इन शेप है। सिलेंड्रिकल शेप से मुराद होता है कि ये पाइप नुमा शेप के होते हैं। जैसे यहां देखो, ये आपको साइड व्यू नजर आ रहा है। ये एक एक पाइप जो है ये असल में एक मसल सेल है, मसल फाइबर है। मसल सेल को मसल फाइबर भी कहते हैं। अगर मैं यहां आपको ड्रॉ करके, हाईलाइट करके भी दिखाऊं, तो ये एक मसल सेल है। तो आप देख रहे हो, लॉन्ग भी है, सिलेंड्रिकल भी है। ये जो लॉन्ग और सिलेंड्रिकल इसकी शेप होती है, ये हेल्प करती है मसल्स को कंट्रैक्ट करने में, स्क्वीज करने में, और फिर बाद में रिलैक्स करके एलोंगेट करने में। तो अपनी इसी शेप की मदद से मसल सेल्स स्क्वीज भी करते हैं, कंट्रैक्ट भी करते हैं, और रिलैक्स होने पे एलोंगेट भी करते हैं। तो जब ये कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो हम मूव कर पाते हैं। जिनमें से एक टाइप मसल सेल्स की है स्केलेटन मसल सेल, जो आपको स्क्रीन पे मिल रहे हैं। यही वो मसल सेल्स हैं जो हमें मूवमेंट करवाते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी मसल सेल्स होते हैं, वी विल स्टडी देम इन हायर ग्रेड। ठीक हो गया। लास्ट पे बच्चों हमारे पास रेड ब्लड सेल्स हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। हमारा ब्लड जो हमें रेड नजर आता है वो इनकी मदद से नजर आता है। ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं, अब आपने पहले तीनों तरह के जो भी सेल्स पढ़े, ये उनकी निस्बत बिल्कुल मुख्तलिफ है। क्यों?
बहुत छोटे होते हैं, स्मॉल साइज के होते हैं। शेप अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक डिस्क शेप नुमा होते हैं। ये जो आपको यहां पे रेड सर्कल नजर आ रहे हैं बच्चों, ये रेड ब्लड सेल्स हैं। अगर हम स्पेसिफिकली शेप को देखें तो ये जो आपको एक छोटी सी इनकी शेप नजर आ रही है, इसको कहते हैं डिस्क शेप। और अगर मैं इस डिस्क शेप में भी आपको हाईलाइट करवाना चाहूं तो क्या आप नोटिस कर पा रहे हो कि ये सेंटर से अंदर की तरफ दबे हुए हैं दोनों साइड से। किसी भी सेल को देख लो, दोनों साइड से ये आपको अंदर स्क्वीज किए हुए नजर आ रहे हैं। जैसे ये देखो फ्रंट पे आपको सेंटर में नजर आ रहे हैं। अब यहां आप देखते हो कि इस डिस्क शेप सेल के अंदर, इनके अंदर, ठीक है, अगर हम इन्हें काटें तो इनके अंदर की तरफ यहां पे आपको कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर मिलेंगे जिसे हम हीमोग्लोबिन का नाम देते हैं। ये स्पेशल प्रोटीन है। रेड ब्लड सेल में मौजूद ये हीमोग्लोबिन ही वो स्ट्रक्चर है बच्चों जो अपने साथ ऑक्सीजन को बाइंड करती है। ये वही ऑक्सीजन है जो हमने सांस लिया था तो हमारी बॉडी में आई थी और इसी की वजह से हम जिंदा रहते हैं। तो हमारे सांस लेने पे ऑक्सीजन जो हमारी बॉडी में एंटर होती है उसको यही रेड ब्लड सेल्स और इनके अंदर मौजूद हीमोग्लोबिन कैरी करते हैं और बॉडी के डिफरेंट सेल्स तक लेके जाते हैं और हम जिंदा रहते हैं। तो आपने देखा हमने 4 टाइप्स ऑफ सेल पढ़े, सभी का स्ट्रक्चर भी यूनिक था और सभी का फंक्शन भी यूनिक था, लेकिन हर एक का जैसा स्ट्रक्चर था वो वैसा ही फंक्शन भी परफॉर्म कर रहे थे। ये इंटरेस्टिंग बात थी जो हमने लर्न करनी थी आज अपने एसएलओ में। यू कैन सी कि हमारा एसएलओ भी इंटरेस्टिंग था और फॉर्मेटिव चेक भी हमने उतना ही इंटरेस्टिंग रखा है। प्रैक्टिस बुक पे भी आप बी लिफ्ट 1.4 पे इसको मजीद प्रैक्टिस करेंगे और लास्ट पे वहीं पे बी लिफ्ट 1.4 पे इसका थ्राइव भी दिया हुआ है जिसको आप अटेम्प्ट करेंगे। तो बच्चों आज हमारा यहां पे चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ। आई होप कि टेक्नोलॉजी ने हमारे लिए क्लासरूम को बहुत ही इंटरेस्टिंग बना दिया। हमारा लर्निंग प्रोसेस बहुत फास्ट और विजुअलेबल हो गया। हमने इसको विजुलाइज किया, देख के समझ के पढ़ा। यहीं पे आज के लेक्चर को एंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर से आगाज करेंगे। टिल देन बच्चों, अल्लाह हाफिज।